चली जाएंगे। मुश्किल असली है, लोग उस चीज के दुश्मन हैं जिससे वो जाहिल हैं। कबीर इरशाद फरमाते हैं अद्दहरो यौमान, चंद अखवाल सुना रहा हूं मैं। अद्दहरो यौमान, जमाना, जिंदगी, ये जमाना 2 दिन का है। यौमुन लका व यौमुन अलैका। अब देखिए कितना रिदम है, कितना वजन पाया जाता है अली के कलाम में। 2 दिन है दुनिया, एक दिन तुम्हारे हक में रहेगी, एक दिन तुम्हारे मुखालिफत में रहेगी। इसके अलावा तीसरा दिन ही नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कलिमाते क़िसार में कुन फल फितनते कब्निल लबून, फितने के अय्याम में ऊंटनी के 2 साला बच्चे की तरह हो जाओ। ला ज़हरुन फयुरकब, इसलिए कि ऊंटनी के 2 साला बच्चे की पुश्त मजबूत नहीं होती जो उस पर कोई बैठ सके। वला ज़रउन फयुहलब, ना उसके पिस्तान होते हैं कि कोई दूध निकाल सके। फितने के अय्याम में ऊंटनी के 2 साला बच्चे की तरह हो जाओ। कभी फरमाते हैं अल बखीलो अबदन जलील। अब देखें रिदम है और 1400 साल पुराना दस्तूर और आज भी ताज़ा। अल बखीलो अबदन जलील, बखील हमेशा जलील होता रहता है। वल हुसूदो अबदन अलील, और हसद करने वाला हमेशा बीमार रहता है। एक सलवात भेजे अजमत मौला पर। फरमा रहे हैं कि ये हमेशा बीमार रहने वाला है कि जो हसद करता है, खुद हसद करके अपने आप को आग में जलाता है। जिससे हसद कर रहा है उसे कुछ नहीं हो रहा होता, ये हमेशा बीमार रहता है, जलता रहता है, बीमार रहता है, कुड़ता रहता है, हसद करने वाला। अल्लाह अकबर। अली इब्न अबी तालिब के कलाम की आफाकियत, दुनियाए अरब में, दुनियाए अदब में एक इंसान, एक शख्सियत अब तक ऐसी गुजरी है, उसको तकरीबन 60-70 साल गुजर गए हैं लेकिन इस दुनिया से गए हुए, मगर उसकी रहलत के बाद आज भी उसके कलाम को अरबी अदीब कहते हैं कि इससे बड़ा कोई अदीब नहीं आया। और उसका नाम है शकीब अरसलान, लुबनान का रहने वाला अरबी अदीब शकीब अरसलान, जिसको लक़ब दिया अमीरुल बयान। दुनियाए अदब, अरबी अदब के दुनिया के लोगों ने उसको लक़ब दिया अमीरुल बयान। शकीब अरसलान के बारे में एक सेमिनार उनकी ज़िंदगी में होने लगा। वह भी हयात थे, उनके बारे में सेमिनार मुनक़िद किया गया कि इनके अदबी शाहकार क्या हैं, कैसे क्या कलाम कहते हैं, कैसा नस्र कहते हैं, कैसा नज़म कहते हैं। और वो बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर और निज़ामत करने वाला जो है वो निज़ामत करते हुए कहता है कि दुनियाए अदब के अंदर 2 ही अमीर सुखन हैं, एक अली, एक शकीब अरसलान। लुबनान में सेमिनार हो रहा है और नाज़िम जलसा कहता है, शकीब अरसलान बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, उन्हें आखिर में तकरीर करनी है, तो वो ये कहता है कि दुनियाए अदब के अंदर 2 ही अमीर सुखन गुजरे हैं, एक अली इब्न अबी तालिब, एक शकीब अरसलान। तो ये जुमला सुनना था कि एक मरतबा उस कुर्सी से उठे और दौड़ते हुए आए, उन्हें माइक से हटाया, उस जगह से हटाकर लोगों से मुखातिब हुए कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अली के साथ जोड़ दिया, इन्हें नहीं मालूम कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सुनो, ये शकीब अरसलान का जुमला है। मुखातिब होकर कहता है मजमे से, सुनो कि अगर अदबी दुनिया में एक कवि हैकल वजूद तसव्वुर में लेकर आओ तो उसे अली समझना, और अली इब्न अबी तालिब के पैरों में जूतियाँ हों, नालैन हो, जूते हों, और उन जूतों में तस्मा लगा हुआ हो और उस तस्मे के अंदर सैकड़ों धागे हों, तो मुझे एक धागा समझना जो अली के पैर का जूता है। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा मौला के कलाम की आफाकियत का एक सबब ये, वो कहता है खबरदार आइंदा सोचना भी नहीं, मेरे पास जो अदब है वो अली के अदब से है, मेरे पास जो भी कलाम है वो अली के कलाम से है। मुहक़न इब्ने अबी मुहक़न अमीर शाम के पास मौला के लश्कर को छोड़कर गया और अमीर शाम ने पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? तो कहने लगा कि ऐसे आदमी को छोड़कर आए हूँ जिसे बोलना ही नहीं आता। अच्छा, ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये हमारे मुत्तफ़िक़ा बातें हैं, यानी सब किताबों में जिससे किसी को एतराज़ होगा इत्तफ़ाक़ से उसी किताब से भी मिल जाएगा।
तो जो है ना वो कहने लगा कि अमीर शाम ने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहने लगा कि एक ऐसे शख्स को छोड़कर आ रहा हूँ जो जिसे बोलना नहीं आता। तो एक मर्तबा गुस्से से कहा खबरदार, ये इंतहाई पस्त चापलूसी है। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? तुम मुझे खुश करना चाहते हो कि तुम अली को कह रहे हो कि जिसे बोलना नहीं आता? सुनो, कुरैश को बोलना नहीं आता था, अली ने बोलने का सलीका दिया है। पानी बंद करना, पानी बंद करना इस कबीले का पुराना दस्तूर है। मगर फर्क है, जब अली मौला पर पानी बंद हुआ तो मौला के साथ बीबी ज़ैनब नहीं थी, मौला के साथ सकीना नहीं थी, मौला के साथ अहले बैत की घर के बच्चे नहीं थे, मौला के साथ सारे मर्द थे। और पानी मंगा भी लिया अली ने। मौजज़ा वहाँ भी दिखाया जा सकता था, लेकिन हुसैन मौजज़ा दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि हुसैन इम्तहान गाह में थे, और जहाँ इम्तहान होता है वहाँ किसी से मदद नहीं ली जाती। हुसैन इब्न अली मदद अगर ले लेते तो इम्तहान कैसे पूरा होता? जब बीबी सकीना ने कहा था ना, बाबा हम प्यासे मर जाएंगे, तो इमाम हुसैन ने ज़मीन करबला पर एक एड़ लगाई, अपनी एड़ी की एड़ लगाई तो पानी उबलने लगा। जनाब सकीना से फरमाया, सकीना पानी तो मौजूद है मगर पियोगे तो नाना की उम्मत की बख्शिश नहीं होगी। अजरुकुम अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि हमारे नाना की उम्मत की बख्शिश हो जाए। हुसैन मौजज़े के ज़रिए पानी नहीं चाहते थे। क्या करो, कहाँ तक जाओगे जुल्म करने में, तुम इंतहा दिखाओ। और हुसैन इब्न अली अपने सब्र की इंतहा दिखाएंगे। अज़ादारो, आज मैं जिस शहजादे का तस्करा करना चाहता हूँ उसे पानी ही की खातिर मार दिया गया, और वो शहजादा हज़रत अली असग़र है। आज 6 मुहर्रम है ना, सलाम हो। मजलिस में औरतें भी बैठी हैं, मजलिस में ख़वातीन भी बैठी हैं, इनकी गोदों में छोटे बच्चे भी होंगे, आपके घरों में भी छोटे छोटे से बच्चे होंगे। जब बच्चे को प्यास लग रही होती है तो माँ बड़ी बेचैन होती है, जब बच्चे को भूख लग रही होती है तो माँ बहुत बेचैन होती है। सलाम जनाब रबाब पर हो। बीबी के सब्र की इंतहा है। जनाब रबाब अपने बच्चे को भूखा देख रही है, रबाब अपने बच्चे को भूखा देख रही है। दूध नहीं है, पानी नहीं है जो अली असगर की प्यास को मिटा सके। इस माँ के कलेजे का हाल कैसा मालूम हो। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा फरमाया, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हो। बड़ी खिदमत की है इमाम की इस ज़ौजा ने इमाम हुसैन की। रोने आए ना ज़दारो, रोने के अय्याम भी हैं, पुरसे के अय्याम हैं। जब जनाब रबाब ने इमाम हुसैन के लाशे को धूप में देखा था तो लाशे से मुखातिब होकर कहा था, मेरे वाली जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। और जनाब रबाब जब तक जिंदा रही कभी साए में नहीं बैठी, हमेशा धूप में बैठी रही। और एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी माँ से कहिए कि वो साए में जाकर बैठे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जनाब रबाब की यहाँ रहलत हो जाए। जब इमाम सज्जाद ने जनाब रबाब से कहा था ना कि अम्मा साए में आ जाइए, आपका हाल मुतग़य्यर हो गया है, आपका रंग तब्दील हो गया है, आप पर ज़ईफ़ी तारी हो चुकी है धूप में बैठने से, तो जनाब रबाब ने फरमाया था, ए ज़ैनुल आबिदीन क्या हुरमला मारा गया? अरे जिसने मेरे बच्चे को तीन से शोभा तीर मार दिया वो हुरमला मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। कल अल्लामा गरबी साहब मजलिस में थे, बनारस के एक आलिम जो मेरे दोस्तों में से हैं, वो बयान कर रहे थे कि हिंदुस्तान बनारस के अंदर जब उनके इमाम बारगाह से जुलूस निकलता है तो वो फरमाने लगे कि वो ताज़िए का जुलूस करबला तक जाता है। जैसे सारी दुनिया में है ऐसे हर शहर में से उस शहर के अंदर भी। वो फरमाने लगे, एक साल हम वहाँ थे तो
तो हम जुलूस के आगे आगे जा रहे थे रास्ते के ऊपर, ताकि इंतज़ामात देखें, सफाई है, इंतज़ामिया मौजूद है या नहीं है, इंतज़ामात मुकम्मल है या नहीं। तो कहने लगे जुलूस पीछे था, हम आगे जा रहे थे, चंद दोस्त मिलकर उलमा चंद लोग आगे जा रहे थे। तो एक चौराहे पर क्या देखा कि हिंदू औरतें शीरख्वार बच्चों को गोदों में लिए खड़ी हैं। तो जब हम उनके करीब से गुजरने लगे तो एक हिंदू औरत ने कहा, भाई मुसलमान महसूस होते हो? तो मैंने कहा कि हाँ मुसलमान है। तो कहने लगे, ये बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो मैंने पूछा कि तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का क्यों इंतजार है? क्या तुम्हें नहीं मालूम आज आशूरे का दिन है? जब तक ताज़िए दफना नहीं दिए जाते हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। अजरुकुम अल्लाह। सलाम हो जनाबे रबाब के जिगर पर, सलाम हो बीबी के हौसले पर। एक उजला सा कुर्ता पहना कर इमाम हुसैन के हाथों पर दे दिया। इमाम ने फरमाया, रबाब लाओ, इस अजी असगर को पानी पिला लाऊं। बच्चे को इमाम ने गोद में लिया, ज़दारो आपने गिरिया कर लिया। इमाम ने बच्चे को गोद में लिया, मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। आवाज़ देकर कहा है, कौमी अशकिया, अगर हुसैन खताकार है तो इस बच्चे ने क्या किया है, इसे 2 बूंद पानी के पिला दो। जैसे ही इमाम ने बच्चे को बुलंद किया, फौज यजीदी में एक मरतबा गिरिया होने लगा। हुरमला को आवाज़ दी, पिसरे साद ने, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर दे। तीरे से शोभा था जो एक मरतबा अली असगर की तरफ बढ़ा, बच्चे ने हुमक के गले पर तीर को ले लिया। जनाब अली असगर का खून बहने लगा। इमाम ने उस खून को अपने चेहरे पर मर लिया। आवाज़ दी, ऐ लोगों गवाह रहना, मैं क़यामत में इसी चेहरे के साथ आऊँगा। बच्चे का खून बह गया, आपने गिरिया कर लिया। इमाम ने उस बच्चे के लाशे को, धूप बहुत सख्त थी अज़ादारो, बड़ी सख्त धूप थी करबला के मैदान में। इमाम ने अपने अबा के दामन से अली असगर का लाशा छुपा लिया, लाशे पर अबा डाल दी, लेके चले हैं खैमे की तरह। हुसैन ने अली अकबर का लाशा भी उठाया, हुसैन ने अब्बास के कटे बाजू भी उठाए, हुसैन ने ओनो मोहम्मद के लाशे भी उठाए। लेकिन जब लेकर चले जनाब अली असगर का लाशा, जैसे ही माँ का खैमा करीब आया, जैसे ही रबाब का खैमा करीब आया, तो 7 कदम पीछे हटने लगे। आवाज दी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी हुसैन कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आते थे कि इसी असना में खैमे से पर्दा हटा और जनाबे रबाब आके खड़ी हो गई। इमाम ने सामने माँ को खड़ा हुआ देखा तो आवाज देकर कहा, रबाब बताओ मैं कौन हूँ? अजीब सवाल कर रहे हैं हुसैन इब्न अली, रबाब बताओ मैं कौन हूँ? जनाब रबाब ने गौर से देखकर कहा, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे वाली हैं। जब ये जुमले हुसैन ने सुन लिए, अबा का दामन हटा दिया। खून में लथपथ बच्चा माँ ने देखा, लबों पर लब रख दिए, आवाज दी, या बुनैया मिसलों का युनहर, क्या तो जैसे भी नहर किए जाते। आलम हमतन फुगान शैन, हर पीरो जमा नाला कुना हुसैन हुसैन। आलम हमतन फुगान शैन, हर पीरो जमा नाला कुना हुसैन हुसैन। करते हैं बुका दोनों जहां हाय हुसैना, है जिन्नो मलक नो हकुना हाय हुसैना। हर पीरो जमा नाला कुना हुसैन हुसैन।